नमस्कार। जय श्री राम। आपका हमारे चैनल वाना सेना डबल आठ पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका हमारे चैनल पे आना, हमारे चैनल को विज़िट करना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम चर्चा करेंगे चौथे आयाम के बारे में। चौथा आयाम, चौथी कक्षा, चौथा साल। क्या होता है चौथा आयाम? ये पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु होता है। इंसान की उम्र का भी ये केंद्र बिंदु होता है। इसी बिंदु से दिशा बदल जाती है, इसी बिंदु से जिंदगी बदल जाती है। यही वो मुख्य बिंदु है जहाँ से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। यही एक मुख्य मार्ग है। आप भक्ति करना चाहते हो, यही वो बिंदु है। आप शक्ति प्राप्त करना चाहते हो, यही वो बिंदु है। आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, यही वो बिंदु है। आप धन प्राप्त करना चाहते हो, यही वो बिंदु है। आपको आकर्षण क्षमता प्राप्त करनी, यही वो बिंदु है। आपकी उत्तम बिंदु हो और उत्तम आयु हो, यही वो बिंदु है। आपका आरोग्य उत्तम हो, यही वो बिंदु है। जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है, यही वो बिंदु है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। ये बिंदु मील का पत्थर है। यही बिंदु। क्या मुख्य विशेषता इस बिंदु की? इस बिंदु का मुख्य आकर्षण है प्रेम। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है तो उसका माध्यम से प्रेम होता है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड जो चल रहा है सिर्फ प्रेम के आधार पर चल रहा है। अगर आपको आपके बच्चों से प्रेम नहीं है तो आप उसे कभी नहीं पालोगे। अगर आपको आपके ग्राहकों से प्रेम नहीं है तो आप कभी उसे अच्छी सर्विस नहीं दे सकते। प्रेम का मतलब होता है विश्वास। प्रेम का मतलब होता है आदर, सम्मान करना। प्रेम का मतलब वासना नहीं होता। वासना प्रेम का निकृष्ट स्तर है और भक्ति प्रेम का उच्चतम स्तर है। और सम्मान देना सामने वाले को और प्रेम का मध्यम स्तर है। तो चौथा आयाम हमें प्रेम करना सिखाता है। चौथे आयाम का जो बिंदु होता है वो भगवान शिव द्वारा संचालित होता है। सत्यम शिवम सुंदरम। प्रेम की कोई मूर्ति हो सकती है तो भगवान महादेव है। वो सबसे सुंदर इस ब्रह्मांड में अगर कोई है तो भगवान शिव है। और भगवान शिव का ही ये बिंदु है।
और यहीं से बिंदु चक्र का रूप धारण करता है। चक्र की उत्पत्ति इसी बिंदु से हुई है, दूसरे किसी बिंदु से नहीं हुई है। इस बिंदु से चक्र निर्माण होता है। चक्र निर्माण करने की शक्ति सिर्फ शिव में है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही दिया था। इस आयाम के आने से पहले पहले तक के नीचे के जो बिंदु होते हैं वो बिंदु ही होते हैं, और चक्र बनना यहाँ से स्टार्ट होता है। शक्ति, ज्ञान, धन, मान, सम्मान, बुद्धि, ऐश्वर्य सब इसी बिंदु से प्राप्त होता है। वैलेंटाइन डे भी यही महीने में आता है, क्योंकि सबसे सुंदर शिव है और प्रेम देना भगवान शिव ही सिखाते हैं। आज चारों तरफ लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, चोरी चकारी, छीना झपटी, ब्लैकमेलिंग, ये सब क्यों है? इसका एक मुख्य कारण है प्रेम का अभाव होना। यहाँ पर किसी को किसी से कोई प्रेम नहीं है। सारे रिश्ते, आप कहीं कभी कोई भी रिश्ता उठा के देख लो, सारे रिश्ते स्वार्थ पर आधारित है, प्रेम पर आधारित नहीं रह गए। इसीलिए सब जगह मार पिटाई हो रही है, छीना झपटी, चोरी चकारी। यहाँ कोई किसी को सम्मान नहीं दे रहा, यहाँ किसी को कोई प्रेम नहीं कर रहा। सिर्फ मतलब के रिश्ते हो गए हैं, मतलब के लिए काम कर रहे हैं, मतलब पूरा नहीं हो रहा है तो कोई भी किसी का भी मर्डर कर रहा। स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा तो कोई भी किसी भी देश के ऊपर हमला कर दे रहा है। अगर प्रेम होता तो युद्ध होता ही नहीं ना। आपसे जितना हो सकता है आप उतना करो ना। आप उस क्षेत्र में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं जहां आपका हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं आता। जितने आप दो हाथों से कमा सकते उतना कमा लो। हम कमाएंगे, सामने वाला नहीं कमाना चाहिए, सामने वाला भीख मांगना चाहिए। मान सम्मान हमारा ही होना चाहिए, सामने वाले का नहीं होना। सामने वाले की बेइज्जती होनी चाहिए। पैसा हमें मिलना चाहिए। हमारे घर में मांगलिक कार्यक्रम होना चाहिए, सामने वाले के घर में नहीं होना चाहिए। हर जगह हमारा मान सम्मान होना चाहिए। पहले हमारा सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो जब ये बिंदु बिगड़ता है तो ऐसे विचार, नफरत वाले विचार, निम्न कोटि के विचार आदमी के मन में आते हैं। जब किसी के लिए आपके मन में सम्मान नहीं है, किसी के प्रति आपके मन में प्रेम नहीं है, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। प्रेम का मतलब वासना नहीं होता है। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप पहले सामने वाले को दोगे, ले भाई तू ले ले, ले भाई तू खा ले भाई तू कमा ले। तुम खुद से हो कि किसी का सम्मान करोगे। तो इसका मतलब क्या है? आप किसी को सम्मान दे रहे हो, किसी को प्रेम दे रहे हो। किसी को सम्मान देना ही प्रेम होता है। प्रेम की अलग अलग स्टेजेस होती है, अलग अलग व्यवहार के हिसाब से प्रेम के अर्थ होते हैं। आप किसी को सम्मान दे रहे हो, आप किसी का काम कर रहे हो, आप किसी को धन दे रहे हो, मतलब आप प्रेम की उच्चतम स्तर पे काम कर रहे हो और आपका ये चक्र जागृत है। आपको धन मिल रहा है, आपका काम कम मेहनत में हो जा रहा है, बिगड़ सिफारिश के हो जा रहा है, मतलब आपका ये चक्र जागृत है। आपके ऊपर भगवान महादेव की कृपा है, इसका मतलब ये होता है।
आपके काम बिगड़ रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, आपका मान सम्मान नहीं हो रहा है, आपकी कोई बात मान नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद में भी आपका काम नहीं हो रहा है, आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? आपका ये चक्कर बिगड़ा हुआ है। महादेव की आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है। सीधी सी बात है। मैं ये वीडियो बहुत दिनों पहले लाना चाहता था। मैं ऐसा सोच रहा था कि हर हफ्ते में 2 या 3 वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये वीडियो आ नहीं पा रहा था क्योंकि ये महादेव की इच्छा नहीं थी। आज शिवरात्रि है और आज ही ये वीडियो आया है। ये इस बिंदु का संबंध महादेव से ही है, इसीलिए अब तक के ये वीडियो रुका हुआ था। मेरे चाहने से नहीं होता है, उनको ये वीडियो निकालना था, इसीलिए आज हुआ। मैं बहुत दिन से बनाने की सोच रहा था, नहीं बना पा रहा था। जब तक कि आपके अंदर संवेदनशीलता नहीं आती है, तब तक कि आप कोई काम कर नहीं सकते। बिगर संवेदनशीलता के अगर आप कोई काम करते हो तो वो काम सक्सेसफुल नहीं होता है और उस काम की वैल्यू नहीं होती है। उस काम में ना तो वैल्यू निर्माण होती, ना तो उसमें ज्ञान निर्माण होती है। मतलब समझ लो, कोई आप क्रिएटिव काम कर रहे हो तो उसमें जब तक कि आप संवेदनशील नहीं होंगे तब तक कि वो क्रिएशन आपका 100% नहीं होगा, आधा अधूरा होगा। इस बिंदु का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था संवेदनशीलता। बिगर संवेदनशीलता के भक्ति भी नहीं होती और बिगर संवेदनशीलता के कोई काम भी नहीं होता। और अगर आपको मंत्र सिद्धि करना है तो बिगर संवेदनशीलता के कभी हासिल नहीं हो सकता। किसी का वशीकरण करना भी है तो तुम्हारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। वशीकरण की शक्ति ही इस बिंदु में होती है। मंत्र शक्ति भी जागृत करना है तो ये बिंदु जागृत होना जरूरी है। जब तक कि ये बिंदु आपका जागृत नहीं, आप कोई भी काम नहीं कर सकते। इस पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु भी यही है और सारी जिंदगी निकल जाती, लोगों को बिंदु पता नहीं चलता बिंदु है कहाँ पर। मुख्य बिंदु जिस बिंदु की आप खोज करते हो वो बिंदु इसी बिंदु से प्राप्त होता है। भगवान महादेव की कृपा के बगैर वो बिंदु प्राप्त नहीं होता है। बिंदु, आप बोलोगे कि बिंदु क्या होता है? सांप बिल के अंदर है और बिल से अगर वो बाहर झाँकता है तो बाहर निकलने का जो रास्ता है वही बिंदु है। बिल के अंदर से देखोगे तो वो छेद एक बिंदु की तरह देखेगा। बिंदु क्या है? बिंदु एक सफलता की कुंजी है। अब ताला खोलना चाहते हो तो आपको वो छेद मिलना चाहिए, वो छेद ही बिंदु है। सफलता की चाबी ही बिंदु है। तो वो बिंदु मिलता नहीं, कई कई जिंदगी बीत जाती, कई जन्म बीत जाते, वो बिंदु नहीं मिलता। लोगों का पूरा जीवन मिल चले जाता लेकिन वो बिंदु की प्राप्ति नहीं होती है। जब तक कि महादेव की कृपा नहीं होगी आपके ऊपर, वो बिंदु ही नहीं मिलेगा आपको। बिंदु का मतलब होता है सफलता की कुंजी। तो ये बिंदु है। इस बिंदु की कृपा, इस बिंदु की प्राप्ति के लिए आपको महादेव की पूजा करनी बहुत जरूरी है। इस बिंदु का मंत्र है ओम ह्रोम ओम। इस मंत्र के जाप करने से ये बिंदु जागृत होता है और यहीं से चक्र निर्माण की यात्रा प्रारंभ होती है। तो बिंदु चक्र ही होता है, लेकिन बिंदु
उसकी बाल अवस्था होती है, होता चक्र ही है लेकिन वो बिंदु नजर आता है क्योंकि उसकी शक्ति कम होती है ना। इस बिंदु के नीचे जितने बिंदु आते हैं वो निम्न स्तर के होते हैं, इसलिए उसको बिंदु कहा जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ बिंदु होता है, यहाँ से चक्र का निर्माण होता है और ये इसी चक्र के आगे बढ़ के हम उच्च स्तर के काम कर सकते हैं। इस बिंदु के नीचे के जो कार्य होते हैं निम्न स्तर के होते हैं। धन कमाना एक निम्न स्तर के कार्य है, ज्ञान प्राप्त करना एक निम्न स्तर का कार्य है, शक्ति हासिल करना एक निम्न स्तर का कार्य है। धन कमा के हम दूसरों को नीचा दिखाते, दूसरों का बुरा करते। ज्ञान प्राप्त करने के बाद में हम दूसरों को उसी ज्ञान से हम दूसरों का बुरा करते। शक्ति हासिल करने के बाद में उसी शक्ति से हम दूसरों का बुरा करते हैं। तो ये निम्न स्तर के कार्य होते हैं। जब ये चक्र जागृत होता है तो नीचे के बिंदुओं से भी हम उच्च स्तर के काम कर सकते हैं। ये बिंदु जागृत नहीं है तो आप धन हासिल करके भी बुरे काम करोगे। ये बिंदु जागृत नहीं है तो आप ज्ञान प्राप्त करके दूसरों का बुरा करोगे। ये बिंदु जागृत नहीं है तो आप शक्ति हासिल करोगे, उसका भी बुरा ही करोगे। इसलिए ज़िंदगी में अड़थड़े आते, रुकावटें आती है। फिर हम दोष देते हैं ग्रहों को। निम्न स्तर के कार्य तुम करोगे, ग्रहों को दोष दे के क्या करोगे? कार्य तुमने निम्न दर्जे का किया है और आप चाहते कि आपको सफलता मिले, मान सम्मान मिले, आपको रुपया पैसा मिले, आपके काम बिगड़ रुकावट के पूरा हो, आपको कोई रोग ना हो। कार्य आपने निम्न स्तर का किया, जलन तुम में भरी है, नफरत तुम में भरी है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुमको सब कुछ छल कपट करके हासिल करना है। तो ये निम्न श्रेणी के कार्य तुम करोगे और कहोगे कि मेरे ग्रहमान खराब है। दिमाग होने से आदमी होशियार नहीं होता। उच्च कुल में पैदा होने से आदमी उच्च कुल का नहीं हो जाता। किसी को झूठ बोल के, किसी को छल कपट करके मैंने उसको चूतिया बना दिया, मैं कितना झूठा हूँ मक्कार हूँ, लेकिन मैं दिखाता हूँ मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितनी अच्छे से बात करता हूँ, कितनी मेरा प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया, मैं कितना मीठा बोलता हूँ, मैं कितना किसी को चूतिया बनाता हूँ, हे मैंने चूतिया बना दिया। कुछ समय के लिए आप हासिल कर सकते हो लेकिन ये निम्न दर्जे का कार्य है, इससे आपको सफलता नहीं मिलती। इस तरह की क्रिया से आप पाप कर्म ही जमा करते हो। जब खाते में पाप कर्म जमा होता है तो समाज में मान सम्मान नहीं होगा। किसी को लूटेगे, किसी को चूतिया बनाओगे, किसी को गलत चीज़ बेचोगे तो उसका परिणाम कुछ समय के लिए ही अच्छा आता है। जब तक कि आपका समय अच्छा है उसका शुभ परिणाम मिलेगा, आपको पाप कर्म का उस समय फल नहीं मिलेगा। जिस दिन आपका समय बुरा चालू हो गया उस दिन एक बूंद भी आप नहीं बढ़ पाओगे। इस चारों तरफ से मुसीबतें आएगी। किसी को करोगे बुरा और अरे हमारा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा, करो बुरा, अरे लोग हमारी सुनते, हम पैसा बांट देते, लोगों को चुप करा देते। भगवान भी हमारे को कुछ नहीं बोल रहा, भगवान तुमको कुछ नहीं बोल रहा, भगवान तुम्हारे पुण्य नष्ट होने का इंतजार कर रहा। भगवान ने भी दुनिया बनाई तो एक नियम बना के रखा, भगवान नियम के हिसाब से चलता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि सीधा सीधा आपको एक ही बात बोल रहा ना, आपको जीवन में सब कुछ हासिल करना है तो बिगैर प्रेम के हासिल नहीं हो सकता। और प्रेम, अगर आप किसी का प्रेम प्राप्त करना चाहते हो तो भगवान जब तक के महादेव की कृपा ना हो तो आपको प्रेम प्राप्त नहीं होता। वशीकरण करना ये निम्न दर्जे का कार्य है। मैं इसको वश में कर लूँ, मैं उसको वश में कर लूँ, मैं इसके ऊपर टोना टोटका कर दूँ, मैं इसके ऊपर ये कर दूँ, मैं उसके ऊपर उच्चाटन कर दूँ, मैं उसके ऊपर मारण कर दूँ, ये निम्न स्तर के कार्य हैं। और निम्न स्तर के कार्य से ही पाप जमा होता है और पाप कर्म जब ऊपर आते हैं तो हमारे सब काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जब ये चक्र बिगड़ता है तो ईश्वर की कृपा मिलनी बंद हो जाती है। कितनी भी भक्ति करो, कितनी भी सिद्धि करो, लोगों को मालूम ही नहीं होता है, मुख्य वजह मालूम नहीं होती है।
जब तक कि आपके मन में प्रेम है तब तक कि आपका जीवन है। प्रेम नहीं है, सब कुछ खत्म। और प्रेम जागता है पुण्य कर्मों से, प्रेम जागता है महादेव की कृपा से, सिद्धियां मिलती है महादेव की कृपा से, ज्ञान मिलता है महादेव की कृपा से, धन मिलता है महादेव की कृपा से, और शक्ति भी मिलती है महादेव की कृपा से। लोग निम्न श्रेणी का जीवन क्यों जी के मर जाते हैं, सारी जिंदगी निकल जाती। कभी खुद की ख्वाहिशों के लिए धन कमाते, कभी किसी और की ख्वाहिशों के लिए धन कमाते। न खुद की ख्वाहिशों का धन काम में आता, न किसी और के लिए किए गए कर्म काम में आता। लोग बोलते हैं कि हमने इसका अच्छा किया लेकिन हमारा बुरा किया। लेकिन तुमने ये चक्र जागृत नहीं किया था ना। तुम्हारा कमाया लोगों ने छीन लिया, तुम्हारा कमाया तुम्हारे बच्चों ने छीन लिया, तुमको बेघर कर दिया। तुम्हारा ये चक्र ही जागृत नहीं था। इस चक्र की जागृति के अभाव में किया गया कार्य निम्न श्रेणी का होता है। निम्न श्रेणी का कार्य दुनिया के लिए तुम अच्छा दिखा सकते हो, लेकिन जब वास्तविकता से पाला पड़ता है तब पता चलता है कि ये चक्र जागृत ही नहीं था। ये चक्र जागृत होगा तो आप छोटा सा भी काम करोगे तो वो बड़ा दिखाई देगा। आप आपके बच्चों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करोगे, ये चक्र जागृत होगा तो आपका सम्मान बुढ़ापे में भी करेंगे बच्चे। कुछ लोगों के माँ बाप बहुत निर्दयी होते हैं, फिर भी उनके बच्चे उनका मान सम्मान करते। कहीं न कहीं उनका ये चक्र जागृत होता है। तो उनके बच्चे उनका सम्मान करते हैं। सीधी सी बात है, प्रेम ही जीवन है। इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु प्रेम ही है, और बिगर संवेदनशीलता के प्रेम जागृत नहीं होता। बिगर संवेदनशीलता के कृपा प्राप्त नहीं होती। रावण ने इतना ज्ञान प्राप्त किया था, रावण की इतनी बुद्धि थी, रावण के पास में इतनी शक्ति थी, लेकिन रावण का ये चक्र जागृत नहीं था। सिर्फ 70% जागृत था। उसने जीत में आके कृपा प्राप्त की, तो वो निम्न श्रेणी का कार्य था। शक्ति तो मिल गई, ज्ञान तो मिल गया, बुद्धि तो बढ़ गई, लेकिन उसके अंदर प्रेम ही नहीं था। जितने भी सो कॉल्ड होशियार बन के फिरते ना, हम पढ़े लिखे हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते, हम समाज में तरीके से विचरण करते। कहने का तात्पर्य ये है कि भाई हम समाज में तमीज़ से रहते हैं, हम बहुत अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे मन में पाप है। हम किसी से प्यार से इसलिए बात करते हैं क्योंकि हमारा स्वार्थ सिद्ध करना होता है। स्वार्थ सिद्ध हो गया उसके बाद में हम उसकी ऐसी तैसी करना चालू कर देते हैं। ये निम्न श्रेणी का कार्य है। हमने पढ़ लिख लिए, हमने सर्टिफिकेट हासिल किए। सर्टिफिकेट हासिल इसलिए कि ताकि हम लोगों को चूतिया बना सके। देखो हमारे पास में सर्टिफिकेट है, हमारे पास में सर्टिफिकेट, हम गलत काम नहीं करते। इस सब जगह ऑपरेशन क्यों फेल हो जाते हैं? इसीलिए होते क्योंकि वो धन के लिए काम करते, किसी की जान बचाने के लिए नहीं करते। पैसा जेब में आ गया, पेशेंट ख़त्म। मालूम होता है कि पेशेंट मरने वाला है, ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट लंबा करेंगे। 1 लाख 2 लाख रुपए तक की जब अमाउंट हो जाती है, उसके बाद में एक झटका देते, अरे पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है, इसको आपको दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, ये अब नहीं हो सकता, अब हमारे भरोसे नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ इलाज कराइए।
वहाँ से भी कमीशन आएगा। पेशेंट मरने वाला है ही, फिर वो भी 5 दिन रखेगा। इधर 1 महीने का 1 लाख बन रहा था, उधर 5 दिन के 5 लाख हो गए। 1 लाख इधर खा लिए, 5 लाख उधर खा लिए, पैसे भी गया, पेशेंट भी मर गया। दवा खाने में सबसे बड़ी निर्दयता चलती है, वहाँ प्रेम तो होता ही नहीं है, दिखावे का प्रेम। ओ हो, हमें पेशेंट की बहुत केयर है, प्लीज़ प्लीज़ आप बाहर जाइए। आप बाहर जाओगे तो हमें हमारे तरीके से काम करने का मौका मिलेगा, हम क्या कर रहे हैं तुम्हें पता नहीं चलेगा। चारों तरफ लड़ाई झगड़े का वातावरण बना हुआ है, प्रेम का अभाव है। ये जीवन प्रेम से ही चलता है और प्रेम सब जगह खत्म हो गया है। राजनीति स्वार्थ के आधार पर चल रही, ना कि सेवा के आधार पे। देश भी चल रहे स्वार्थ के आधार पे, इससे स्वार्थ नहीं हो रहा, उससे दुश्मनी कर दो, उससे बम डाल के उसको खत्म कर दो। इस देश से स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दो। सिंपल सी बात है। आज अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हो, आपको इस चक्र की साधना करनी चाहिए। ओम ह्रोम ओम, इस मंत्र का जाप करने से आप में प्रेम की शक्ति निर्माण होती है और इसी चक्र के जागृत होने से सब कुछ हासिल हो सकता है। बहुत बड़ा वीडियो बना के कोई फ़ायदा नहीं है, आप सुनते भी नहीं हो। छोटा वीडियो बनाओ, काम की बात करो, विषय ख़त्म। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।